और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े सरेंडर की। छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ा सरेंडर हो रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। सिर्फ नक्सलियों को खत्म नहीं करना बल्कि नक्सलियों के विचारधारा को खत्म करना है और ये रणनीति सरकार की अब पूरी तरह से रंग ला रही है। एक दौर में जहां खून दहशत फैला करता था, आज वहां पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। प्रमुख आयोजन, बड़ा आयोजन हुआ है जगदलपुर में। ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हो रहा है। उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी सतीश जो हैं 200 से ज्यादा नक्सलियों के साथ मुख्य धारा में वापसी कर रहे हैं और ये सभी 100 से ज्यादा जो हथियार हैं उनके साथ आत्मसमर्पण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के बुजमाड़ में नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। सामने आकर जो आर्म्स ले डाउन वाला जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ करने के लिए सादर अनुरोध। कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदरराज पी सर, और अब आप देख पा रहे हैं दंडकारण्य क्षेत्र के माओवादी कैडरों का हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। आज आदरणीय डीजीपी सर के सम्मुख मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हथियार इन्होंने सौंप दिया है। भारतीय संविधान में आस्था जताते हुए इन्हें संविधान की एक प्रति आदरणीयों के द्वारा प्रदान की जा रही है। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकारण्य क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में, जिन्हें आप सामने देख पा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, DKSZC के सदस्य हैं, डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और अन्य माओवादी नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में आज वापसी की है। आज यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों का पुनर्समावेशन हो रहा है। ये निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। ये ऐतिहासिक पुनर्वास घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सजग और जागरूक समाज के समन्वित और सतत प्रयासों का परिणाम है। इनके हाथों में हथियारों की जगह आप भारत का संविधान देख रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान देख रहे हैं। इन्हें इसकी प्रति सौंपी जा रही है और ये हथियार सौंप रहे हैं। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों ने अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और भारत का संविधान स्वीकार कर भारत के संविधान पर अपनी आस्था जताई है। हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन हथियार माओवादी कैडर के द्वारा आज समर्पित किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान की प्रति प्रदान की जा रही है और वे भारतीय संविधान में अपनी आस्था को निरूपित कर रहे हैं।
शीर्ष माओवादी कैडर सीसीएम रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC, रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती, संतु, RCM रतन एलम समेत बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं। यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन। जी हां, यही सूत्र शब्द, यही सूत्र वाक्य। जन विरोधी माओवादी विचारधारा का खात्मा और शांति की स्थापना का आज ऐतिहासिक दिन 17 अक्टूबर 2025 जो कि इतिहास में दर्ज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम बहुत तेज कदमों से मार्च 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की स्थापना इस बस्तर की पावन धरा पर होने जा रही है। मुख्य धारा में आपके लौट आने का कदम उन नौजवानों के लिए प्रेरक होगा जो अब भी आपकी राह देख रहे हैं जंगल के अंधेरों में। आपके लौटते कदमों ने उन शेष भटके साथियों के लिए भी एक रोशनी की किरण भेजी है, जिसके सहारे वो भी घर वापसी का रास्ता चुन सकें। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है। आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की जो आशा की किरण हम देख पा रहे हैं वो और ज्यादा चमकीली दिख रही है और इसके गवाह आप, हम और ये सब बनने जा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय प्रशासन की सजगता, उनकी सक्रियता, उनकी जागरूकता और हमारे समाज के लोगों के प्रयास से आज का यह परिणाम हमारे सामने आया है। हम आज के इस मौके पर उन तमाम समाज के प्रमुखों का, मांझियों का, चालकियों का, मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आज ये बात साबित होने भी जा रही है। हम
उन्हें भी याद करते हैं और उनके योगदानों को मनन करते हैं कि उनका जो एक नींव उन्होंने तैयार की थी, आज उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और इस मौके में इस अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, बस्तर की इस पावन धरा के नाम पर। वो एक शुरुआत थी इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की, और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो हम उनके त्याग और बलिदान को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो आज उन्हें भी हम याद करते हैं, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये मौका है उन सभी के पुण्य स्मरण का जिनके त्याग और बलिदान से जो आज की इबारत गढ़ी जा रही है वो फलीभूत हुई है, और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। मैं मीडिया से पधारे तमाम लोगों का इस मंच से एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपना मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, मंच की बाएं ओर आप लोग देख रहे होगा हमारा बस्तर क्षेत्र की समाज की प्रमुख गण, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के प्रमुख गण, इन्हें जो आज हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो आए हुआ, उनका स्वीकार करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए और पुनः समाज में उन्हें री इंटीग्रेट करने के लिए वो लोग पधारे हुए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हमारा बीच उपस्थित जो महोदय कैडर्स का, उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाएं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं, और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए, और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत, और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है, ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है, और पुनर्वास की इस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर जो विभिन्न परगनाओं से यहाँ पर आए हैं, और हमारे इन लोगों को अपने समाज में स्वीकार कर रहे हैं, घर वापसी का एक रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है बस्तर के लिए, बस्तर की इस भूमि के लिए। माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पुनरागमन का ये भावपूर्ण दृश्य आपके नजरों के सामने है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुलाब फूल से इनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। समाज के मांझी चालकी मेंबर, इनके द्वारा इनका अभिनंदन, इनके द्वारा इनका स्वागत।
पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन बदलाव की एक सशक्त पहल का जीता जागता उदाहरण आपको यहां दिखाई दे रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर 2025 की तारीख इतिहास में आज दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ बने हुए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी सीआरपीएफ, एडीजीपी बीएसएफ, एडीजीपी नक्सल मूवमेंट, संभागायुक्त महोदय बस्तर संभाग, जिलाधीश बस्तर जिला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, जिला पुलिस के सभी अधिकारीगण, मांझी चालकी मेंबर और समाज प्रमुख के बीच यह प्रतीकात्मक स्वागत अभिनंदन। मुंडा बाजा, जी हां, इनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बस्तर के दशहरा के रथ परिचालन में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि ये स्तुति गान करते हुए आगे चलते हैं और बस्तर के विकास में इनका भी अहम योगदान है। मुंडा बाजा के सभी वादक भी इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिन हथियारों को इनके द्वारा सौंपा गया है और इनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार इन्होंने समर्पित किया है और भारत के संविधान में आस्था जताई है। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती संतु, RCM रतन एलम सहित बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं और यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। मांझी चालकी मेंबर और मुंडा बाजा के वादक इस इतिहास को कैमरे में दर्ज करने जा रहे हैं, जबकि एक सामूहिक तस्वीर और पुनः समाज में उन्हें रीइंटीग्रेट करने के लिए वो लोग भदरा हुए और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग कर उनके दर में शामिल होने के लिए हमारे बीच उपस्थित जो माओवादी कैडर्स का उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाईं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है। ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है और पुनर्वास की उस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर जो विभिन्न परगनाओं से यहाँ पर आए हैं और हमारे इन लोगों को अपने समाज
में स्वीकार कर रहे हैं, घर वापसी का एक रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है बस्तर के लिए, बस्तर की इस भूमि के लिए। माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पुनरागमन का ये भावपूर्ण दृश्य आपकी नजरों के सामने है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुलाब फूल से इनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है समाज के प्रमुखों के द्वारा। मांझी चालकी मेंबर, इनके द्वारा इनका अभिनंदन, इनके द्वारा इनका स्वागत। कोना मार्गें पुनर्वास से पुनर्जीवन, बदलाव की एक सशक्त पहल का जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर 2025 की तारीख इतिहास में आज दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ बने हुए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी सीआरपीएफ, एडीजीपी बीएसएफ, एडीजीपी नक्सल कमेंट, संभागायुक्त महोदय बस्तर संभाग, जिलाधीश बस्तर जिला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, जिला पुलिस के सभी अधिकारीगण, मांझी चालकी मेंबर और समाज प्रमुख के बीच यह प्रतीकात्मक स्वागत, अभिनंदन। मुंडा बाजा, जी हाँ, इनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बस्तर के दशहरा के रथ परिचालन में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि ये स्तुति गान करते हुए आगे चलते हैं और बस्तर के विकास में इनका भी अहम योगदान है। मुंडा बाजा के सभी वादक भी इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिन हथियारों को इनके द्वारा सौंपा गया है और इनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार इन्होंने समर्पित किया है और भारत के संविधान में आस्था जताई है। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती संतु, RCM रतन एलम सहित बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं और यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। मांझी चालकी मेंबर और मुंडा बाजा के वादक इस इतिहास को कैमरे में दर्ज करने जा रहे हैं, जबकि एक सामूहिक तस्वीर यहाँ पर ली जा रही है और आज का जो इतिहास है वो हमारे कैमरों में कैद होने जा रहा है एक छायाचित्र के रूप में, और इसके गवाह आप हैं, इसके साक्षी आप हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार की सख्त रणनीति का असर है। जगदलपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां आज 200 से ज्यादा नक्सली आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण करते हुए देखे जा रहे हैं और इन नक्सलियों ने गुरुवार को बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके लगभग 60 माओवादी भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आईएनएच पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलवाद पहले छत्तीसगढ़ को अगर जाना जाता था तो नक्सलवाद के नाम पर, लेकिन नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। नक्सली हथियार डाल रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से सख्त कदम उठाए, सुरक्षा बलों की भी तारीफ यहां पर करनी होगी कि लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करते रहे। नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया और उसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। आपको बता दें 417 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 1000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तो जवानों की भी तारीफ यहां पर करनी होगी। आपको बता दें कि जो नीतियां बनाई गई है नक्सलियों के लिए, इससे प्रभावित होकर नक्सली यहां पर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और ये तस्वीरें साक्षी हैं और एक बड़ा सरेंडर इसे कहा जाएगा। बड़ा सरेंडर इसे कहा जाएगा। और अब अगर देखें तो छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बच्चे दिख रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल जल्द ही उन्हें समाप्त कर देंगे। इस तरह की भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए जब नक्सलियों को संविधान की किताब आज भेंट की गई है। सरेंडर मंच पर मौजूद हर नक्सली जो भारतीय संविधान की जिसे प्रति दी गई है और यह संदेश भी है कि अब संघर्ष नहीं बल्कि संविधान के रास्ते आगे बढ़ना होगा। तो कार्यक्रम में पुलिस अफसर मौजूद हैं। बस्तर आईजी सुंदर राजपी इस कार्यक्रम को हाल ही में संबोधित भी कर रहे थे। आपने भी सुना कि किस तरह से मुख्यधारा में जुड़ने की अपील हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है और कहा भी है कि आप रेड कारपेट पे आएंगे तो स्वागत आपका सत्कार होगा, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ते हैं, यदि मुख्यधारा से नहीं जुड़ते हैं तो फिर जो नीतियां बनी हुई हैं यानी कि फिर गोली खाने को भी तैयार रहना होगा। उसका असर ही है, यही है कि छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बेहद सुखद बस्तर से। और वाकई श्वेता, यहाँ पर उस बात को भी याद करना होगा जब अमित शाह ने टारगेट तय किया था, नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये टारगेट जो है तय किया गया था कि हम नक्सलवाद 2026 तक खत्म कर देंगे, मार्च 2026 तक। उससे पहले की तस्वीरें वाकई बहुत सुकून देने वाली है। तो अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ये भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किए गए, जो चिट्ठियां भेजी गई, उससे ये साफ तौर पर समझ आ रहा था कि नक्सली बैकफुट पर है, शांति वार्ता चाहते हैं। नक्सली पहली बार, अभी जो पिछले जो 2-3 चिट्ठियां मिली हैं या जो प्रेस नोट जारी, उसमें नक्सली अपील करते हुए आए कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसे बंद किया जाए थोड़ा समय के लिए। तो इस तरह की अपील उनके द्वारा पहले नहीं की जाती थी। तो ये सख्त नीतियों का, सख्त एक्शन का ही असर है कि नक्सली अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो 2 दिन में 258 नक्सलियों ने हथियार डाले। इसके बाद गुरुवार को भी हमने देखा था कि 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र की भी तस्वीरें हमने आपको आईएनएच के माध्यम से दिखाई थी जब 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्य धारा में लौट गए थे। यानी कि लगातार ऐसे नक्सली जो 258 से ज्यादा रहे हैं, उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और अहिंसा अपनाया। नक्सलियों को संविधान गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर महिला नक्सलियों की संख्या ज्यादा है। इन्हें संविधान की किताब भेंट की गई है और दूसरी तरफ सेंट्रल कमेटी मेंबर रुपेश, जिसके नेतृत्व में ये सारे नक्सली पहुंचे हैं और बाकी रेड कारपेट की तरह ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है। तो नक्सली संगठन के प्रवक्ता और सेंट्रल कमेटी मेंबर सीसीएम सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रुपेश ने आत्मसमर्पण ये किया और उसके साथ ही जो है वो भी यहाँ पर आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए और हथियारों के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए का इनाम था और रुपेश जो है मार डिवीजन में सक्रिय था
और 1 करोड़ का इस पर इनाम था। बाकी नक्सलियों पर 5 लाख से 25 लाख रुपए इनका इनाम जो है घोषित था। और जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं वो AK-47 है, इंसास राइफल है, SLR है और 303 राइफल जैसे हथियार हैं। इंद्रावती नदी के उस परी घाट पर ये लोग पहले पहुंचे थे और उन्हें फिर बोट से बीजापुर पुलिस के द्वारा लाया गया था और उसके बाद अब ये सरेंडर। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से ही। तो 3 तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें बयां करें कि पहली तस्वीर देखिए जब वो बस से उतर रहे थे तमाम वो नक्सली। इसके बाद ये दूसरे कैमरे की तस्वीर देखिए जब बाकायदा मंच पर उन्हें लाया गया, संविधान की प्रति उन्हें दी गई और ये लिखा भी है। संविधान की प्रति लिखने के बाद ये कहा जा रहा है कि विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए जो सभी निर्णय लिए गए हैं उसकी सराहना भी हाल ही में अमित शाह ने की। और नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी नीति स्पष्ट रूप से है कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाएंगे उन्हें सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। वाकई 3 तस्वीरें हैं, गुलाब और संविधान की किताब इन नक्सलियों को तो INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तमाम नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। कल ही ये नक्सली लंबी दूरी तय कर पहुंचे थे और उसके बाद इन्हें बीजापुर लाया गया और उसके बाद ये जगदलपुर में सरेंडर का ये जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। तो बस्तर दौरे पर CM विष्णुदेव साय, सबसे बड़ा ये नक्सली सरेंडर। INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब संघर्ष नहीं बल्कि संविधान के रास्ते आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में पुलिस अफसर यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम के मंच पर बस्तर IG सुंदरराज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सेंट्रल कमेटी मेंबर CCM सतीश उर्फ T वासुदेव राव उर्फ रूपेश को कार से लाया गया और तस्वीरें जिस तरह से साफ तौर पर बयां कर रही। राशि देखिए जगदलपुर में जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, संविधान की किताब गुलाब भेंट उन्हें किया गया है और पूरी तरह से अब इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश, यानी कि इनके लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है उसके जरिए अब इनका जो भविष्य है वो तय होगा। वाकई और ये बड़ी कामयाबी है। पिछले दिनों श्वेता एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी जिसमें नक्सलियों को यहां से हटाने के लिए जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। अगर हम देखें तो आसपास के और भी राज्य हैं जो कहीं ना कहीं नक्सल पीड़ित हैं। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा अगर हम देखें तो उड़ीसा के भी कुछ बॉर्डर है जो नक्सल प्रभावित हैं। लेकिन नक्सलियों को खदेड़ने में जो भूमिका छत्तीसगढ़ में निभाई गई है वो काबिले तारीफ है, जिसका ये परिणाम सबके सामने। पिछले दिनों गढ़चिरौली में भी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। महाराष्ट्र के CM इस दौरान मौजूद थे। और दूसरी तरफ अमित शाह का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ी सफलता है। आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कल 27 ने हथियार डाले। महाराष्ट्र में कुल 61 नक्सली हथियार डाल मुख्य धारा में लौट आए हैं। पिछले 2 दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये अमित शाह का पोस्ट है जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे रीशेयर किया है और लिखा है, उत्तर बस्तर और अबुझमाड़ हुए नक्सल मुक्त, बस्तर में शांति और विकास का नया युग। ये विष्णुदेव साय का पोस्ट है। उन्होंने आभार जताया है अमित शाह जी का। लिखा है कि आपने देश भर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक सफलता को रेखांकित किया। ये CM साय का पोस्ट। और ये बता भी रहा है, वो दिखा भी रहा है जिस तरह का आज का दिन यानी 17 अक्टूबर स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। लेकिन 24 जुलाई का वो वक्त भी था 2025 का जब 67 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और लगातार 5 ऐसे जिले जहां पर लगातार इसके बाद चाहे बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, माओवादियों ने जिस तरह से लाल आतंक को कह सकते हैं अलविदा कह दिया। जीवनानंद हल्दर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हल्दर, क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है, अपडेट क्या सामने आ रहा है? जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुखद जो पल है वो अब आ चुका। जी निश्चित रूप से आज का जो ये तस्वीर की बात आपने कही है, ये
जीवनानंद, आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों की वजह से जीवनानंद की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी इसके पहले भी, और अब ये खूबसूरत तस्वीर है जगदलपुर से, जहां अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में उन दौर को भी नहीं भूला जा सकता श्वेता, जब नक्सली एक्टिविटी चरम पर थी, नक्सलियों का एक आतंक था, कई बड़ी वारदातों को नक्सलियों ने अंजाम दिया, हमने कई जवानों को खोया है अपने, तो वो दौर भी एक था। पत्रकारिता में इतने समय काम करते में आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि कम से कम इस तरह की खबर हम पढ़ पा रहे हैं कि नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वरना इससे पहले नक्सलियों द्वारा कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाए ये कहा नहीं जा सकता था। एक आतंक उनकी तरफ से देखने को मिलता था। जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जीवानंद, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? तमाम नक्सली तस्वीरों में नजर आ रखे हैं, आईएनएच पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रखे हैं फिलहाल, अभी क्या कुछ? जी 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 आप बताना चाहूंगा कि अभी का जो तस्वीर है ये एक सुकून भरा और एक ऐसी तस्वीर, एक दुर्लभ तस्वीर कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से 4 दशकों से नक्सली ने बस्तर में जिस तरह से आतंक फैला रखा था, आज कहीं न कहीं आतंक की समाप्ति हो चुका है और बस्तर एक नई और शांति की दिशा की ओर बढ़ रहा है। आज जब 210 नक्सलियों ने पहली बार, ये देश में पहली बार एक ऐसी घटना है जो सशस्त्र नक्सली यानी 210 हथियार के साथ इसने सरेंडर किया है और मुकदमे में जुड़ा है। अब इस दौरान की समारोह में छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी अरुण गौतम जी के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ के एडीजीपी और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और सभी अधिकारियों ने इन नक्सलियों को भारत के संविधान, यानी आप समझ सकते हैं भारत के संविधान को इन्होंने नहीं मानते थे, भारत का संविधान पर विश्वास नहीं रखते थे। आज वो संविधान की जो प्रति है वो अपने सीने में लगा के रखा है। वही जो समाज प्रमुख, जो माझी चालकी, जिन्होंने इस दशहरे के दौरान जो अमित शाह जी ने उन्हें एक अपील किया था, आज उस अपील साकार हुआ और जो माजी मुखिया के जो लोग हैं, जो गांव से आए हुए थे, उन्होंने उस जो सरेंडर किया है, जो नक्सली है, उन्हें गुलाब के फूल देकर स्वागत किया है। तो निश्चित रूप से आज का जो ये तस्वीर है, ना केवल तस्वीर बल्कि बिल्कुल ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि जिस तरह से अपील की गई थी उस अपील का वो असर है और साफ तौर पर देखा जा रहा है। और देश में अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले थे वो धीरे धीरे अब कम होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद ये भी कर सकते हैं इस तस्वीर के बाद कि आने वाले समय में स्थितियां और बेहतर होंगी और जो नक्सली बचे खुचे हैं, कहीं छिटपिट छुपे हैं, वो आने वाले समय में इसी तरह से मुख्यधारा में जुड़ेंगे। जीवनानंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सुरक्षा मोर्चे पर ये ठोस पहल की गई जिसका नतीजा है ये, और जीवानंद वाकई जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे थे कि मील का पत्थर साबित हो रही है और वो तस्वीरें साक्षी हैं। लगातार ये जो नक्सली यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब मुख्य धारा चुनने का फैसला किया और अब ये सामान्य जीवन जो है वो जीते हुए नजर आएंगे। इतने समय तक जंगलों में ये रह रहे थे और कई बड़े इनाम इन नक्सलियों पर रहे हैं। 5 से 25 लाख तक इनाम था इन नक्सलियों पर। आपको बता दें कि विष्णु देसाई के नेतृत्व में शासन ने न केवल सुरक्षा मोर्चे पर ठोस पहल की, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संचार, आजीविका से जुड़े विकास कार्यों के माध्यम से स्थायी शांति की एक आधार भूमि तैयार हो रही है। और ये सफलता है पुलिस और सुरक्षा बलों की भी, जिनकी रणनीतिक मुहिम, स्थानीय प्रशासन का एक समन्वय के साथ प्रयास, समाज को जागरूक करने की दिशा में जो पहल की गई और जनप्रतिनिधियों की रचनात्मक भागीदारी और इन तमाम लोगों ने मिलकर जो काम किया है, ये उसका नतीजा है आज कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, और समाज का ही तुमने जिक्र किया राशि, तो देखिए समाज के जो प्रमुख है वो देखिए गुलाब देते हुए भी उन्हें नजर आया, यानी सीधे तौर पर ये अपनाने की भी बात वो कर रहे हैं कि आप भले ही नक्सली की राह में रहे हों, लेकिन अब आने वाले समय में जो आपका भविष्य है वो खूबसूरत मोड़ पे आएगा और गुलाब देते हुए, गुलाब भेंट करते हुए यही संदेश देने की भी कोशिश है। तो अब छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, ये 3 ऐसे ही जिले बचे हैं जो नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आने वाले समय में उम्मीद ही की जा सकती है कि ये जो जगह है वो फिलहाल नक्सल मुक्त हों और आगे सिर्फ सशस्त्र आंदोलन छोड़ रहे हैं। लेकिन रूपेश हाल ही में ये कहते हुए भी नजर आए थे, लेकिन जो आदिवासियों की विचारधारा से वो हमेशा
जुड़ते रहेंगे। इस तरह की भी बातें अभी रूपेश ने कही थी। अब देखिए, नक्सली इलाकों में जो डीआरजी काम कर रही थी श्वेता, जिसका अभी जिक्र भी किया था पी सुंदर राज ने अपने संबोधन में, उन्होंने उनकी तारीफ की थी। डीआरजी का जिक्र उन्होंने किया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इन्हें कहा जाता है। ये एक योजना चलाई गई थी जिसमें पूर्व नक्सली जो हैं वो इसमें शामिल होते थे। स्थानीय आदिवासियों को इसमें शामिल किया गया और इनके जरिए भी कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जो है नक्सलवाद को खत्म करने में मिली है। और जो नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं उनके बयानों के आधार पर भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उस दिशा में कई सफलता इन्हें मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता। और अब छत्तीसगढ़ में ये नजर आया और वाकई जिसकी तारीफ हो रही है, जिस तरह से नीतियां छत्तीसगढ़ में बनाई गई, इसे लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, हर कोई तारीफ कर रहा है छत्तीसगढ़ की। और इसके पहले की भी तस्वीर हमने आईएनएच के माध्यम से दिखाई थी, जब नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति ने भी हिंसा का रास्ता छोड़ा था। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सरेंडर का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत तमाम ऐसे अन्य राज्यों में एक मोस्ट वांटेड था भूपति नाम का नक्सली, जो अब सरेंडर कर चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 1 से 1.5 करोड़ का उस पर इनाम घोषित किया था। यानी अलग अलग राज्यों को देखें तो 6 करोड़ से ज्यादा का इनामी था। उम्मीद ही है, कर सकते हैं कि जो शाह की डेडलाइन है और 26 तक का नक्सलवाद का जो खात्मा है उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल ऑपरेशन लगातार हुए हैं अभी तक। वाकई। और देखिए, पश्चिम बंगाल में साल 1960 के दशक में जो उपजा था नक्सलवादी आंदोलन, देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के रूप में ये फैला और छत्तीसगढ़ भी इसकी चपेट में रहा। और छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, इसके अलावा हम देखें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ये पहुंचा। छत्तीसगढ़ ये यहाँ पर काफी इसका प्रभाव रहा। उस वक्त ये दौर था सुरक्षा बल और सरकार जो है वो इससे जूझ रहे थे। जो भी नीतियां बनाई जाती थी कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर रहा था। लेकिन अब दौर कुछ और है। बिल्कुल, अब दौर कुछ और है। और यही वजह है कि अमित शाह ने जिस तरह से जब वो पहुंचे थे अगस्त 2024 में, दिसंबर में, तब उन्होंने बकायदा वो डेडलाइन दी थी, अलग अलग मंचों से साफ तौर पर नक्सलियों को चेताया था, हथियार डाल दो, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। लेकिन निपटने के पहले की जो खूबसूरत तस्वीर है वो हम आईएनएच के माध्यम से दिखा रहे थे। आगे भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।